मेरे प्यारे बच्चों एंड वेलकम टू गर्मा गर्ल बायोलॉजी। दिस इज योर फेवरेट चैनल एंड योर फेवरेट टीचर डी स्क्वायर। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो मुझे पहली बार इस चैनल पे देख रहे होंगे। तो बच्चों, आप सब एक सपना देख रहे हैं 2024 में एम्स दिल्ली जाने का, राइट? क्यों नहीं होगा यार, ये सबसे बेस्ट मेडिकल कॉलेज है। जो भी बच्चा डॉक्टर बनने के बारे में सोचता है वो सबसे पहले सोचता है एम्स दिल्ली के बारे में। तो भाई, सपना आप देख रहे हैं बट उसे पूरा कराने का जो जिम्मा है, जो जिम्मेदारी है, वो हमारी है। जैसे मैं अपने 23 वाले बच्चों का सपोर्ट कर रही हूँ, ऐसे अंत तक आपका भी सपोर्ट करूंगी। चाहे वो बुक्स हो, चाहे वो ट्रिक्स हो, चाहे वो कंप्लीट बायोलॉजी पढ़ाना हो, सब मैं आपकी हेल्प करने वाली हूँ। सो दिस इज वन चैनल विच इज अ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो आज इस सेशन में हम करने वाले कौन कौन सी बेस्ट बुक्स हैं जो हमें चाहिए, कौन कौन सी बेस्ट वाईडी चैनल्स है जो हमको चाहिए, कैसे टाइम टेबल हमारा सेट होगा कोचिंग के साथ, कोचिंग के बिना, ठीक है, और कौन सा टेलीग्राम है जहां पे मुझे सारी इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द ईयर्स नोट्स मिलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के। ठीक है, तो वो टेलीग्राम चैनल है हमारा गर्मा गोयल बायोलॉजी। ठीक है, ये चैनल जो है, दिस चैनल इज रियली हेल्पफुल फॉर यू। जो चैनल का नाम है वही हमारे टेलीग्राम का भी नाम है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो सबसे पहले जो आपने करना है बेटा, प्लान योर टाइम वाइजली बाय अंडरस्टैंडिंग पैटर्न्स। जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का, बायो का हो, आप अपने कोचिंग में पढ़ रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, किसी भी बैच में आप पढ़ रहे हैं, आपको आपके टीचर्स नोट्स जरूर बनवाएंगे। बिल्कुल 100% आपके नोट्स बनवाएंगे टीचर्स। ठीक है, आप ये नोट्स अपनी कॉपी में जरूर बनाएंगे, फिर आप इन्हें रिवाइज करेंगे, फिर आप एक टेस्ट भी देंगे, फोर्टनाइटली टेस्ट। फोर्टनाइटली टेस्ट क्या होता है? ये हर कोचिंग में होता है। अगर आप कोचिंग नहीं भी ज्वाइन कर रहे हैं तो आप एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं पूरे साल भर की। ठीक है, उसमें भी टेस्ट होते हैं टॉपिक वाइज। तो टॉपिक वाइज जो टेस्ट होते हैं उन्हें हम फोर्टनाइटली टेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये जो टेस्ट होते हैं ये बेटा ऑन द बेसिस ऑफ टॉपिक्स होते हैं। मतलब कि इसमें कई बार होते हैं पूरे पूरे चैप्टर्स भी नहीं आते, इन्हें माइनर टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, जब हमने एक बार कोचिंग में पढ़ा, फिर हमने उसको एनसीईआरटी से रिवाइज किया। अब जब हम रिवाइज कर रहे हैं, जो बच्चा बहुत होशियार बनना चाहता है, बहुत, कहते हैं ना, हर कोई बच्चा टॉपर नहीं होता बट वो टॉपर बन सकता है, तो उनके लिए मैं आपको बता रही हूँ, उसे स्टार्टिंग से ये सोचना चाहिए कि लास्ट में मैं रिवीजन कैसे करूंगा एक महीने के अंदर। अगर आपने ये सोच लिया ना कि मैं अंतिम में अपनी रिवीजन कैसे करूंगा, तो आप आज से उसकी तैयारी करेंगे, आप अपने नोट्स खुद बनाएंगे, आप अपने इतने बड़े बड़े टीचर्स के नोट्स को एक एक पन्ने में ला देंगे। तो वो तैयारी आपको आज से करनी है, डे 1 से। आपने इस तरीके से तैयारी करनी है कि आखिर में उस आखिरी एक महीने में क्या करूंगा। ठीक है ना, उस तरीके से ये माइंड सेटअप होना चाहिए। आज का विजन नहीं रखना है, एक महीने, उस टाइम एग्जाम से एक महीने पहले, अप्रैल के महीने में मैं क्या करने वाला हूँ, वो विजन सोच के चलना है, तब तैयारी जीत की है। ठीक है, तो यानी कि आप क्या, टीचर आपको मे बी ऐसे पढ़ा रहा हो, बहुत फैला के पढ़ा रहा हो, बहुत डिटेल में नोट्स बना रहा हो, क्योंकि टीचर अपना 100% लगाएगा, बट आपने जब उसी चैप्टर का रिवीजन करना है अपने टेस्ट के लिए, तो आप हर टॉपिक को कन्वर्ट करेंगे फ्लो चार्ट्स में। डायग्राम जो इंपॉर्टेंट आपका टीचर बता रहा है उनको खुद बना के प्रैक्टिस किया करेंगे। ठीक है, यस, जहां पे आपके टीचर ने कह दिया कि यहां से सबसे ज्यादा पीवाईक्यूज आते हैं, वहां पे आप स्टिकी नोट्स लगा देंगे। ठीक है, आप अपनी एनसीईआरटी को इस तरीके से तैयार करेंगे, चाहे वो फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, बायो की हो, कि आपने अंतिम में इस एनसीईआरटी से कैसे पढ़ना है। आप उस टाइम हर शब्द नहीं पढ़ सकते, आप हर लाइन नहीं पढ़ सकते, बट आप हर पेज पे नजर जब लगाएंगे, तो जब वहां पे वो स्टिकी नोट चिपका होगा तो आप कहेंगे, अरे सर ने कहा था यहां से क्वेश्चन बनेगा, अरे मैम ने कहा था यहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है। तब आपको रियलाइज होगा कि आज से जो मैं मेहनत कर रहा हूं उसका फायदा मुझे उस लास्ट एक महीने में मिलने वाला है। वो एक महीने के बाद जब मेरा एग्जाम आएगा, तब मुझे पता लगेगा कि जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं वो कितने जरूरी होते हैं। ठीक है, तो तैयारी आज की नहीं करनी, तैयारी उस महीने की करनी है और उसके हिसाब से करनी है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं सेकंड थिंग, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन नीट प्रिपरेशन। ये आपको हर चैप्टर के लिखने हैं। अब आपने क्या करना है बच्चों, ध्यान से देखना, व्हाट यू नीड टू डू। आप जब अपने, मान लीजिए, टॉपिक्स लिख रहे हैं, मान लीजिए कि मैं एक चैप्टर आपको बता रही हूँ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, मान लीजिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन एक चैप्टर है। ठीक है, आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, बट आपका, आप जब मेरे से भी पढ़ेंगे, ठीक है, मेरे चैनल पे, तब आपको मैं बताऊंगी कि भाई देखो बच्चों, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis से सबसे ज्यादा क्वेश्चन नीट में आते हैं।
आपके टीचर ने बोला। तो जब आप वो चैप्टर है तो हर चैप्टर के स्टार्टिंग में एक ऐसे टू डू लिस्ट बनानी है, ठीक है। हर चैप्टर के स्टार्टिंग में जो एक पन्ना एनसीईआरटी ने दिया है, जब टीचर पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेगा तो आप वहां पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखेंगे, हाई वेटेज टॉपिक्स ऑफ ईच चैप्टर लिखेंगे, ठीक है। जब टीचर हाथ की हाथ पढ़ा रहा है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे oogenesis से क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे लिखेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस टीचर ने बताया था तो ये इंपॉर्टेंट है। मेंस्ट्रुअल साइकिल से क्वेश्चन आ रहा है और पार्चुरेशन से क्वेश्चन आ रहा है, सबसे ज्यादा चैप्टर पूरा रिवाइज करना है, ठीक है। बट लास्ट में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से हर साल क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उनकी अगर मैं टू डू लिस्ट बना लूं तो मेरे मार्क्स अपने आप बढ़ने शुरू हो जाएंगे। मेरे को वो दिन कभी देखना ही नहीं पड़ेगा कि आई एम आई एम नॉट स्कोरिंग गुड, आई एम डूइंग सिली मिस्टेक, वो सब आपको करना नहीं पड़ेगा। तो शुरू से अपने आप को बहुत ऑर्गेनाइज रखना है, इसलिए वीडियो में आज पोस्ट कर रही हूँ, ठीक है। अब आते हैं, ये देखिए, ये आपकी बायो की पूरी वेटेज है, ऐसे फिजिक्स की भी दूंगी, केमिस्ट्री की भी दूंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर देखें तो मैक्सिमम वेटेज की 3 यूनिट्स है। एक है हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, एवोल्यूशन, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, क्योंकि हाल ही में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जब हाई वेटेज यूनिट्स है, इसका हर एक शब्द इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हर एक चीज से क्वेश्चन बन के आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा करनी है, आपने इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आप बस मेक श्योर करें कि दुनिया में चाहे कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, मेरे हाथ से वो क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है बच्चों। फिर आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक से नीट प्रिपरेशन। जैसे कि देखिए मैंने चार्ट बनाया, ये आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने लिखे, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लिखे, ठीक है। अब आते हैं बुक्स, कौन कौन सी बुक्स हैं। बायो के लिए एनसीईआरटी है, ठीक है। बट 24 के बच्चों के साथ एक बहुत बड़ी समस्या क्या है, उनकी एनसीईआरटी रैशनलाइज हो गई है, बहुत सारे चैप्टर्स कट गए हैं। बट अभी एनटीए की तरफ से जो एनटीए का सिलेबस आता है, जब एप्लीकेशन फॉर्म आता है तो वहां पे एक सिलेबस आता है एनटीए की साइड पे, वहां से वो चैप्टर्स कटे नहीं है। आपको ये समझना होगा कि हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की साइट पे उसका सिलेबस जरूर आता है, चाहे आप यूपीएससी देख लो, एसएससी देख लो, रेलवे देख लो, कोई भी एग्जाम देख लो, जो उसने सिलेबस दिया उतना आपको पढ़ना होता है। अब हम कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ ले, बट एनसीईआरटी में वो चैप्टर कट गया है, अभी तक एनटीए ने अपनी साइट पे अपडेट किया नहीं है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, तो बोर्ड्स वाले बच्चे रैशनलाइज एनसीईआरटी फॉलो करेंगे, बट जो एनटीए वाले बच्चे जो नीट देना चाह रहे हैं वो पूरा का पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक एनटीए की साइट पे नीट को लेके कोई भी सिलेबस रिडक्शन का नोटिफिकेशन नहीं आया है। एनसीईआरटी कम हो जाने का मतलब ये नहीं है कि हमारे नीट का सिलेबस भी कम हो चुका है, बिकॉज अगर ऐसा होता है तो एनटीए की तरफ से एक बकायदा नोटिस आएगा। तो किसी भी तरह की इस चीज में ना रहे, भ्रम में ना रहे, ठीक है बच्चों। तो एनसीईआरटी सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है, फॉर बायोलॉजी। इसके अलावा प्रैक्टिस बुक हमको चाहिए होती है। मेरी प्रैक्टिस बुक बहुत जल्दी आने वाली है, जिसमें मैं चैप्टर वाइज आपको डीपीपीस देने वाली हूँ, ठीक है। उस बुक का तब तक इंतजार करें, 2 महीने उसको अभी लगेंगे, तब तक आप बिल्कुल कोई बुक ना खरीदे, आराम से करें, ठीक है। अब आते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेम रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो पूरे साल भर में जब भी आपका टीचर ऑर्गेनिक रिएक्शंस लिखवा रहा है, मैकेनिज्म लिखवा रहा है, तो कुछ पन्ने निकालिए और उस पर लिखना शुरू कीजिए। तो उससे क्या होगा, आपको रिवीजन में हेल्प होगी। इनऑर्गेनिक में भी जो भी एक्सेप्शन आपको बताया जा रहा है कि भाई यहाँ से क्वेश्चन बनता है, वो सारे एक्सेप्शन एक जगह लिखिए। फिजिकल केमिस्ट्री में आपका टीचर आपको फॉर्मूलाज बताएगा, मेहनत लगेगी बट उसका फल देखना कितना मीठा होएगा, ये सच बता रही हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। बाद में तुम खुद कहोगे कि मैम इससे अच्छी स्ट्रैटेजी हमने आज तक नहीं देखी, जो टीचर हमें ये बता रहे हैं कि आखिरी के 1 महीने के लिए कैसे तैयारी करनी है, आज से तुम्हें ये बता रही हूँ मैं, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री करनी है तो उसके सारे फॉर्मूलाज लिखिए, ठीक है। इसके लिए ओपी टंडन आप बुक ले सकते हैं जो बहुत पॉपुलर है, नरेंद्र अवस्थी ले सकते हैं। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक लिए जनरली बच्चे एनसीईआरटी ही रेफर करते हैं, इससे ज्यादा कोई बुक रेफर नहीं करते हैं। फिजिक्स के लिए एचसी वर्मा, अगर तुम्हें लगता है कि इतना तुम कर पा रहे हो तो ले लो, ठीक है। मैकेनिक्स के लिए डी मुखर्जी के क्वेश्चंस करते हैं, डीसी पांडे बहुत करते हैं फिजिक्स के लिए, डीसी पांडे, ये बुक भी बहुत ज्यादा हिट है। बट आप मेक श्योर कीजिए कि जितने भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स दिए होते हैं वो तो आपने करने ही करने हैं, ठीक है। अब आते हैं मेक योर ओन नोट्स, यही चीज मैं आपको तब से बता रही हूँ, जितना आप अपने से नोट्स बनाएंगे। देखो बेटा क्यों हर टीचर आपको बोलता है नोट्स आप खुद बनाइए, क्यों बोलता है, वाई? वो इसलिए आपको बोलता है नोट्स बनाने के लिए, क्योंकि जब आप सुनते हैं तो 30% दिमाग में बैठा, जब आप लिखते हैं 40% दिमाग में बैठा, 70% दिमाग में बैठ गया, फिर जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो 90% हो जाता है। अब आपने सुना,
और सीधा प्रैक्टिस करने गए तो 40% तो गया ना, सिली मिस्टेक हो गई वहीं पे। तो जो बच्चे सिर्फ सुन के सोचते हैं कि मुझे याद हो जाएगा, सिर्फ याद हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। याद करने के लिए लिखना पड़ता है, शुरू से लिखना पड़ता है, ठीक है। आपकी स्पीड बनेगी, तभी बोर्ड का एग्जाम भी आप अच्छे से दे पाएंगे। फिर आते हैं हाउ टू मेक योर ओन नोट्स। अब आप कहेंगे मैम नोट्स कैसे बनाए, है ना। देखिए, जो चीज कॉन्सेप्ट है वो आप लिखें। एक्सेप्शंस जैसे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, जैसे कि एनिमल किंगडम के हैं। शॉर्ट बुलेट्स लिखें, पूरे पूरे लाइंस ना लिखें। इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, निमोनिक्स, ट्रिक्स, जैसे कि काकोक्विल्ड मैगी, कैल्शियम, कॉपर, पोटेशियम और मैग्नीशियम की कमी से क्या होता है, नेक्रोसिस होता है प्लांट्स में। तो ऐसी अगर आपको ट्रिक्स पता है तो आपके लिए मिनरल न्यूट्रिशन जैसा चैप्टर याद करना बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, केमिस्ट्री के नोट्स। अगेन फॉर्मूलाज लिखिए, शुरू से लिखिए, मैकेनिज्म लिखिए, जीओसी के सारे नेम रिएक्शन जितने भी वो सब लिखिए एक जगह पे, ठीक है। फिजिक्स की अगर बात करें तो फॉर्मूला शीट्स आपकी तैयार होनी चाहिए। जो भी ऐसे डायग्राम्स है, जो भी ऐसे ग्राफ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, वो आप लिखिए। अगर आपको ये सारा कंटेंट चाहिए तो वो आपको मेरे टेलीग्राम पर आराम से मिल जाएगा, शुरू में ही डाउनलोड करके रख लो, ठीक है। प्रैक्टिस अ प्लेंटी, प्रैक्टिस में कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। अगर इसमें कमी हुई तो फिर मार्क्स में भी कमी होएगी, ठीक है। यस, रिवाइज वेल, रिवाइज बार बार करते रहे। जैसे जैसे आपके टेस्ट आते हैं उस टेस्ट के प्लानर को फॉलो करते रहे और उसे रिवाइज आराम से करते रहे, ठीक है। मॉक टेस्ट से डरना नहीं है, मॉक टेस्ट से डरना नहीं है, मॉक टेस्ट के लिए अपीयर करना है। क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट में अपीयर करते हैं तो आपको पता लगता है कि आपका स्पीड कितना है, और स्पीड के साथ आपकी एक्यूरेसी कितनी है, क्योंकि जितना स्पीड और एक्यूरेसी होगा उतना बढ़िया आपका मॉक टेस्ट जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। डू नॉट कीप डाउट्स पेंडिंग। अगर आप कोचिंग में हैं तो डाउट्स पूछ लीजिए, अगर आप कोचिंग से ना करके अपने से कर रहे हैं तो हम हैं आपके लिए, ठीक है। एग्जाम स्ट्रैटेजीज, टाइम टू टाइम मैं आपको बताती रहूंगी कैसे करना है कैसे नहीं करना है। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम आपके साथ हैं। बेस्ट यूट्यूब चैनल के लिए आप नीट टॉपर्स देख सकते हैं, वहां पे सर्च करेंगे। मेरी एक ऐसी प्लेलिस्ट है, हाईलाइट, एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज, जिसपे मिलियंस ऑफ व्यूज है। हर नीट में जाने वाला बच्चा इस सीरीज को जरूर देखता है, क्योंकि मैंने इसमें एक एक शब्द एनसीईआरटी का एक्सप्लेन किया है, एक एक टॉपिक एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो आप भी सीरीज को देख सकते हैं, इट इज गोइंग टू द बेस्ट वन फॉर योर नीट प्रिपरेशन। तो बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2024। घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। फोड़ देना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और टेलीग्राम ज्वाइन कर देना, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर फटाफट से नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाय।